सो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपकी क्लास 11th की सीरीज स्टार्ट की हुई थी। पैरेलल में मैं आपकी 10th की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चों की काफी सारी रिक्वेस्ट थी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज को स्टार्ट किया। केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी की केमिस्ट्री की पूरी केमिकल सीरीज को प्रोवाइड करूंगी यहाँ पर, और हम हर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो प्लीज स्टे कंटिन्यूड विद दिस सीरीज। ये सीरीज क्लास 10th के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, और वो स्टूडेंट्स जो कि केमिस्ट्री के अंदर या पूरी साइंस के अंदर 100 में से 100 मार्क्स को अचीव करना चाहते हैं, तो प्लीज इस सीरीज को आप लोग जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अगर हम बात करते हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर है कौन सा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। आपका इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, देखेंगे भाई सभी। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव अ वाटर वेपर, बॉइलिंग जहां पर भी आ जाता है, जितनी भी आपके फिजिकल ट्रांजिशन प्रोसेसेस होती हैं, लाइक बॉइलिंग, मेल्टिंग, तो वो सभी आपकी किस में आती है, फिजिकल ट्रांजिशन में। ये तो आपका फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ये भी आपका फिजिकल चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये भी आपका फिजिकल चेंज है। बट कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस का आप कंबशन कर रहे हैं, और कंबशन क्या होता है, एक आपका केमिकल चेंज होता है। तो कंबशन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका फिजिकल चेंज नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपनी। द फ्लोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, आपने अमोनिया की रिएक्शन करवाई है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना दिया आपने, NO बना दिया, और क्या बना दिया, वाटर बना दिया। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन है, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, रिडॉक्स है, और न्यूट्रलाइजेशन है। इस रिएक्शन को देखने से एक चीज तो हमें पता चलती है कि ये कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती, हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं हो सकती। अब इसको देख के कैसे पता चला, बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक पार्ट होती है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने के लिए म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हमें देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पर तो कोई भी आयन का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो न्यूट्रलाइजेशन तो रिएक्शन नहीं होगी। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? हाँ जी, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, बिकॉज अमोनिया में से हाइड्रोजन आपके क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। अमोनिया में से हाइड्रोजन आपके रिमूव हो रहे हैं, एडिशन हो रहे हैं, तो इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन तो है। और देखिए, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आपके केवल एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट है और रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज रिडॉक्स, इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट। आइए नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following statement about the given reaction are correct? आपको यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है, आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ करवाने पर क्या बन रहा है, हमारे पास फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज हो रही है, हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, सही बात है। पहले हमारे पास क्या था, आयरन था, अब क्या बन गया, Fe3O4 बन गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या वाटर आपका रिड्यूस हो रहा है? हाँ जी, वाटर भी हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज H2O में से आपका क्या निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी तो रिडक्शन होता है, तो ये दोनों हमारी स्टेटमेंट क्या है, सही है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं भाई, वाटर तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है ही नहीं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वाटर इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपका वाटर क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर यहाँ पर आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस का मतलब होता है इसमें से आप रिमूव कर रहे हो ऑक्सीजन को, सही बात है ये। वाटर इज एन एक्ट, हाँ जी, तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या होगा, सही होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इसके क्या होंगे, करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट आंसर। क्या सभी को ये क्लियर है? ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स देखिए, फटाफट से आंसर कीजिए, इसका क्या आंसर रहेगा।
विच ऑफ द फ्लोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हमारी इसमें से एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी है? रिएक्शन ऑफ वाटर विद अ क्विकलाइम, ये तो है ही है क्योंकि कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन है। डिल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये भी हमारी कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो कंफर्म हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर नहीं, सब्लिमेशन नहीं, तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आर करेक्ट। क्या रहेंगे आपके? फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन क्या रहेंगे? करेक्ट रहेंगे। क्या सभी को क्लियर है ये चीजें? चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आइए 5th क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हाँ जी 5th क्वेश्चन देखिए भाई, 3 बीकर है हमारे पास, 3 बीकर है, 3 बीकर है ए बी सी। हाँ जी 3 बीकर्स हैं ए बी सी, तीनों के अंदर क्या डाल रखा है? एक बीकर ए के अंदर मैंने डाला है 25 ml कॉपर सल्फेट, दूसरे के अंदर डाला है NaOH और थर्ड के अंदर क्या डाला है? NaCl। एक के अंदर क्या डाला है? NaOH, दूसरे के अंदर क्या डाला है? कॉपर सल्फेट और तीसरे के अंदर क्या डाला है? NaCl। It is observed that there was increase in the temperature of the solution contained in the beaker A and B। ए और बी वाले बीकर के अंदर आपका टेम्परेचर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने का मतलब क्या है? इट मीन्स कैसी रिएक्शन है? वहां से हीट रिलीज हो रही है, इट मीन्स आपकी एक्सोथर्मिक है। ए और बी के अंदर आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन चल रही है, जबकि सी के अंदर आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। इसका मतलब कैसी रिएक्शन? आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देख लीजिए हमारे कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। बीकर सी के अंदर एंडोथर्मिक, हाँ जी ये बिल्कुल सही है, एंड बीकर ए एंड बी के अंदर एक्सोथर्मिक। देख लेते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ आर द करेक्ट। फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन आपका क्या रहेगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So students, our next question is 6th question. A dilute ferrous sulfate gradually added, मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। इसका कैसा कलर होता है? पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है? पर्पल कलर। जैसे ही मैं इसके ऊपर फेरस सल्फेट ऐड कर देती हूँ तो इसका पर्पल कलर क्या हो जाता है? फेड होने लग जाता है। कैसा होने लग जाता है? फेड होने लग जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन इसमें से करेक्ट है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि MnO4 एक आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि FeSO4 को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है, और यही क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। MnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फ्लोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? आंसर करेंगे सभी। लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, ये तो यहाँ पर तो केवल एक ही आपका मेटल है, तो इसका मतलब कैसी है रिएक्शन? तो डिस्प्लेसमेंट, ये तो नहीं होगी। Na2SO4, ये तो पक्का है, ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, और ये आपकी कैसी रिएक्शन है? ये भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सिर्फ सेकंड। कौन सा होगा? सिर्फ सेकंड हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू द सनलाइट लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे। अगर हम लंबे समय तक सिल्वर क्लोराइड को धूप में छोड़ देते हैं तो वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सही बात है भाई, डिकम्पोजिशन होता है किसका? सिल्वर क्लोराइड का, तभी हमारी किसकी फॉर्मेशन होती है? सिल्वर की फॉर्मेशन होती है। क्या सब्लिमेशन होता है? नहीं। क्या डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस होता है? नहीं। क्या ऑक्सीडेशन होता है? नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। होपफुली स्टूडेंट आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर। आपका सॉलिड है, देखना CaO, CaO किसके साथ रिएक्ट कर जाता है? वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, और ये क्या बना लेता है? CaOH का होल ट्वाइस।
ये बना लेते हैं, accompanied by the liberation of a heat, this process is known as slaking of lime। सही बात है भाई, क्योंकि हमारी यहाँ पर क्या बन रहा है, स्लेक्ड लाइम बन रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लेकिंग ऑफ लाइम। आगे पूछता है कि अगर इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वापस पानी में डिसॉल्व कर दो, डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म द सॉल्यूशन इज नोन एज लाइम वाटर। अब की बार आपका कैसा सोल्यूशन बनेगा, लाइम वाटर सोल्यूशन बन जाएगा। तो पूछ रहे कि कैसी रिएक्शन है, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, रॉन्ग स्टेटमेंट। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ट्रू स्टेटमेंट। द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी मोर देन 7। हाँ जी, क्योंकि आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका बना है वो बेस है, और बेस की जो पीएच होती है वो मोर देन 7 होती है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके क्या रहेंगे, करेक्ट रहेंगे। सेकंड भी सही है और आपका थर्ड भी सही है। देख लेते हैं सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। सभी को क्लियर है भैया क्वेश्चन? आइए नेक्स्ट चलते हैं। 10th क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद द अमोनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड BaCl2 की रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो, NH4 का होल ट्वाइस SO4 की रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं। फॉर्म्स बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द रिएक्शन? क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? नो। क्या ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे व्हाइट कलर के। हाँ जी बिल्कुल सही है। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? नो। क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? बिल्कुल सही। सेकंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट ऑप्शन। क्या सभी को क्लियर है भैया? चलो आगे चलते हैं। वो बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन गैसेस आर। कितना होगा भाई? 2:1। कितना होगा? 2:1। विच ऑफ द फ्लोइंग आर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस? इसमें से आपको बताना है कौन सी आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डिल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एंडोथर्मिक बोला है। डिल्यूशन तो आपकी एक्सोथर्मिक होती है, तो ये तो गलत हो गया। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, हाँ जी हो सकता है। सब्लिमेशन, जितनी भी आपकी सब्लिमेशन होगी, इवेपोरेशन हो गई, तो ये आपकी कैसी प्रोसेस होती है? एंडोथर्मिक, क्योंकि आप हीट दे रहे हो, ड्राई आइस को हीट दे रहे हो, तो इसका मतलब कैसी है? एंडोथर्मिक है। कंडेंसेशन नहीं, इवेपोरेशन यस। तो आपका क्या रहेगा? सब्लिमेशन। सेकंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट। सेकंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट आंसर। सभी को क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड द लेड नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड है Ki की रिएक्शन किसके साथ कराई? PbNO3 का होल ट्वाइस की रिएक्शन करवा दी, और एक हमें येलो प्रेसिपिटेट देखने को मिल गए। सही बात है, किसके? लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट हमें देखने को मिल गए। While performing the activity, if lead nitrate is not available, अगर हम ये लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमारे पास लेड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं है, तो वो पूछता है कि लेड नाइट्रेट की बजाय हम यहाँ पर कौन से सोल्ट का यूज कर सकते हैं। देखिए, क्या हम पोटेशियम यूज करेंगे? नहीं, क्योंकि पोटेशियम तो आ ही नहीं रहा, हमें तो लेड का ही सोल्ट लेना पड़ेगा। क्या अमोनियम कर सकते हैं? नहीं, हमें तो लेड का ही सोल्ट चाहिए। तो आपके पास एक लेड एसिटेट है और एक लेड सल्फेट है। देखिए, लेड सल्फेट हम इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये इनसोल्यूबल है। जो चीज आपकी घुल ही नहीं रही तो हम यूज नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? लेड एसिटेट। क्या आंसर रहेगा? लेड एसिटेट इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। 14th क्वेश्चन है ये वाला। Which of the flowing gases can be used for the storage for the fresh sample of an oil for a long time? वो ऐसे बोलता है कि हम लोग किसी भी ऑयल को लंबे समय तक फ्रेश रखना चाहते हैं, तो हमें किस गैस का यूज करना चाहिए स्टोरेज के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो नहीं यूज करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन इज अ मोर रिएक्टिव गैस और ये किसी के साथ भी क्या कर जाती है? रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, फिर से ऑक्सीजन हम लोग नहीं यूज करेंगे। हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम।
देखिए जहां पर भी आपका नाइट्रोजन और हीलियम आ जाए, दे आर वेरी गुड गैसेस फॉर द स्टोरेज ऑफ एनी ऑयल। आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि जो आपके चिप्स के पैकेट होते हैं, हम उसमें कौन सी गैस का यूज करते हैं? नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन गैस रेंसिडिटी कॉज नहीं करती है, जबकि आपकी ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कॉज करती है? रेंसिडिटी। तो हीलियम और नाइट्रोजन गैस का जनरली यूज किया जाता है ताकि आपकी कोई भी चीज खराब ना हो। होपफुली आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। आपका आंसर क्या रहेगा? हीलियम एंड नाइट्रोजन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फ्लोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। अगर आपको ऑक्सीजन गैस अपनी लैब के अंदर बनानी है तो हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं। हमने क्या किया? पोटेशियम क्लोराइड का क्या किया है? यहाँ पर डीकम्पोजिशन किया है और हमने ये बना दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है वो सही है? इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। बिल्कुल सही बात है। इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नहीं। इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या ये हीट को रिलीज कर रहा है? नहीं। हमें तो इसमें हीट देनी पड़ रही है। इट इज अ फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। नहीं, हमें तो यहाँ पर हीट देनी पड़ रही है, तो इसका मतलब कैसा डीकम्पोजिशन है? थर्मल डीकम्पोजिशन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। क्लियर है भाई सभी को? हाँ जी। 16th क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व द केमिकल रिएक्शन। वो पूछ रहा है कि इन चारों पॉइंट्स में से आपकी केमिकल रिएक्शन कौन सी है? स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर अ गैस सिलेंडर। नहीं भाई, ये आपकी केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज हो ही नहीं रहा है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। लिक्विफिकेशन एयर का मतलब होता है कि हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये तो एक फिजिकल चेंज है। कीपिंग द पेट्रोल इन टेनर डिश, ये भी आपका एक फिजिकल चेंज है। बट आपने हीट कर दिया किसको? कॉपर वायर को। हीटिंग आपने कर दी, तो ये आपका कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। आइए अपने 17th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रीवेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। आपके पास ये चार ऑप्शन गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें से करेक्ट एब्रीवेशन बतानी है कि फिजिकल स्टेट की आपकी कौन सी एब्रीवेशन है। स्टूडेंट्स जो क्लास 10th की साइंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैं बता देती हूँ, अब फिजिकल स्टेट पे बहुत क्वेश्चन आने लग गए, तो फिजिकल स्टेट आपको जरूर से जरूर पता होनी चाहिए कि किस रिएक्टेंट को, कौन सा रिएक्टेंट कौन सी फिजिकल स्टेट के अंदर आता है। जैसे कि अब देखो, हाइड्रोजन गैस कभी भी लिक्विड नहीं होती, तो ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। ऑक्सीजन भी कभी भी लिक्विड नहीं होती, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, हमें देखना है H2O plus O2 gives H2O लिक्विड, तो ये आंसर क्या रहेगा आपका? करेक्ट रहेगा। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपकी इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब एक सिंगल प्रोडक्ट की आपकी फॉर्मेशन होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। देखना स्टूडेंट्स, ये तो आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसको देखेंगे, एल्यूमिनियम प्लस में ऑक्सीजन, ये भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और ये तो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। तो सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट आंसर। सेकंड और थर्ड आपके क्या है? करेक्ट आंसर है। मैंने आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के पूरे एमसीक्यू को कवर करवा दिया है। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जहां पर हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को क्या करेंगे? कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है। प्लीज वीडियो को जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।